स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 498A पर सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही विशेष फैसले की। ये जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिया था, लेकिन इस फैसले को आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके केस में फायदा कर दे। धारा 498A, जिसको कि आतंकवादी धारा भी कहा जाता है कानून में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको आतंकवादी धारा भी बताया गया है या आतंकवादी कानून भी कहा गया है। इस धारा को बनाने का उद्देश्य तो ये था कि महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उससे उनको सुरक्षित किया जा सके। पहले क्या होता था कि महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। घरेलू हिंसा के मामले सच में बहुत ज्यादा बनते थे। दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, इस तरह के मामले बहुत ज्यादा बनते थे। तो जरूरत ये थी कि उन्हें किस तरह से इससे सुरक्षित किया जाए, और इन सबको देखते हुए ये समझा गया कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा सकें और उनके साथ जो भी हिंसा हो रही है उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सकें। तो इस धारा को बनाए जाने का उद्देश्य बस इतना था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि महिलाएं इसको बहुत ही गलत तरह से इसका यूज कर रही हैं। होता क्या है कि बात थोड़ी सी होती है, घर में छोटी सी कुछ बात होती है और वो बाद में जाके इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि ये बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। और ऐसा रूप लेने के बाद फिर क्या होता है, वो जो महिला होती है वो अपने पति के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर देती है। घरेलू हिंसा का जो उन्हें एक हथियार के रूप में दिया गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम, उसका वो बहुत ही गलत फायदा उठा रही है। तो इसलिए ये जरूरत है कि जो पुरुष वर्ग है वो भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाए। उसे अब अभी पुरुष वर्ग को जो कानून में जो अधिकार दिए जाने चाहिए थे वो अभी नहीं मिले हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं इस धारा पर, वो इतने अच्छे रहते हैं कि उनको हथियार के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो जरूरत ये होती है कि आपको उन फैसलों के बारे में जानते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई महिला अपने पति के ऊपर झूठा 498A का केस करती है, अपने पति के ऊपर या अपने पति के रिश्तेदारों, उसके घर वालों के ऊपर झूठा 498A का केस करती है, तो उसके पति को ये पूरा अधिकार है कि वो इस आधार पर तलाक उससे ले सकता है। इस केस में हुआ क्या था कि जो उसकी पत्नी थी वो चली गई थी, कुछ घर में कुछ हुआ, कहा सुनी हुई, और उसके बाद वो अपने ससुराल को छोड़ करके चली गई। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद, बुलाने के बाद भी जब पति को ये एहसास हुआ कि उसकी पत्नी वापस नहीं आएगी और जो उसका वैवाहिक संबंध है ये फिर से पहले जैसा नहीं होगा, तो पति ने क्या किया कि पति ने तलाक की अर्जी दायर कर दी कोर्ट में। पति ने तलाक की अर्जी दायर की। इसके बाद पत्नी ने क्या स्टेप लिया, पत्नी ने ये किया कि पत्नी ने अपने पति के ऊपर और पति के साथ साथ उसके घर के 7 सदस्यों के ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत केस फाइल कर दिया। तलाक का केस पति ने पहले फाइल किया था, लेकिन उसके बदले में जवाब में पत्नी ने 498A का झूठा केस फाइल कर दिया। पति को और उसके जो घर वाले थे, जो 7 सदस्यों का नाम था उसमें केस में पत्नी के द्वारा जो डलवाया गया था, उन सबको जेल भेज दिया गया। इसके बाद वो लोग अपने साइड से मुकदमा लड़े। उसके पति ने कहीं से भी इतना उनके अंदर इतना था कि क्षमता थी और उनकी जो सहन शक्ति थी वो सहते गए। भले ही होता ये है कि क्या, जब 498A का झूठा मुकदमा होता है या इस तरह का जब भी कोई केस होता है तो हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वो भी दांव पर लग जाती है, और ऐसी स्थिति में बहुत से लोग अपना जो मानसिक संतुलन होता है वो भी खो देते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्हें क्या करना है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का था वो अपने अधिकार के लिए लड़ा, और उसने जब कोर्ट को ये क्लियर हुआ, हैदराबाद की हाई कोर्ट ने फिर ये फैसला दिया कि हैदराबाद की हाई कोर्ट ने पति को और उसके घर वालों को इन आरोपों से मुक्त कर दिया, क्योंकि उसके पति के साइड से सारे प्रूफ रखे गए। अपनी पत्नी के खिलाफ जो जो उसने मुकदमे में कहा था उन सब बातों का प्रूफ रखा गया, और उन सबको देखते हुए हैदराबाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। बरी करने के बाद फिर पति ने अपील की तलाक के लिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पत्नी के द्वारा झूठा मुकदमा करना, 498A का झूठा मुकदमा करना
अपने आप में ये साबित करता है कि वैवाहिक जीवन में बहुत ही उस पति के साथ क्रूरता की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साफ जाहिर होता है कि वैवाहिक जीवन में क्रूरता हो रही है और इसका सीधा एग्जाम्पल है कि जो उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ 498A का झूठा केस किया था। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)A के अंतर्गत ये कहा गया है कि तलाक के आधारों में से क्रूरता भी एक आधार है जिसके आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके तलाक की अर्जी को भी स्वीकार कर लिया और पति पत्नी के तलाक को मंजूर कर लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर पत्नी अपने पति के ऊपर या अपने पति के घर वालों के ऊपर 498A का झूठा मुकदमा करती है तो ये सीधे से क्रूरता माना जाएगा, और क्रूरता माना जाने के साथ साथ ये तलाक का एक आधार भी है। इसके आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई केस हुआ है, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर 498A का झूठा मुकदमा दायर किया है, तो आप भी पहले उन आरोपों से खुद को मुक्त कराइए और मुक्त कराने के साथ ही साथ आप तलाक की अर्जी भी दायर कर दीजिए। और आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं, आप अपनी बातों को सच्चाई के साथ रख सकते हैं, तो आपकी जीत जरूर होगी। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज के समय में कोर्ट भी ये मानती है कि जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने इस अधिकार का बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग कर रही हैं। तो ऐसे मामलों में जब भी इस तरह का कोई भी केस आता है तो पुलिस से ये पुलिस का ये दायित्व हो जाता है कि वो ऐसे मामलों की जांच बहुत ही अच्छे से करे और करने के बाद फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो मुकदमा जो दायर किया गया है वो सही है या नहीं, जो शिकायत जो की गई है वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तब तो आगे मुकदमा चलता है, अगर वो शिकायत सही नहीं है तो मुकदमा वहाँ से खारिज कर दिया जाता है। अगर आपकी पत्नी ने इस तरह का कोई भी झूठा केस कर दिया है और आपके रिश्तेदारों का भी नाम उसमें डलवाया है, तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप उनसे, अगर आपकी माता का, आपकी बहन का या आपके पिता का नाम डलवाया गया है, तो आप सारे के सारे प्रूफ आप इकट्ठे करिए। हो सकता है कि आपकी जिस बहन का नाम डलवाया गया है वो बहन आपकी विवाहित हो और वो अपने ससुराल में रहती हो। तो अगर ऐसी बहन का नाम डलवाया गया तो आपके पास सीधे इस बात का सबूत होना चाहिए कि आपकी बहन आपके साथ घर में नहीं रहती, वो दूर रहती है। तो दूर रह के वो किस तरह की क्रूरता कर सकती है। और आप अपने साइड से आप सारे सबूत आप इकट्ठे करिए। करने के साथ ही आप उसको जा करके पुलिस में दीजिए। और अगर वहाँ पे पुलिस के द्वारा अगर आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है तो आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास अपनी शिकायत को लेकर जाइए। अभी हाल में ही एक पठानकोट का एक मामला हुआ है जिसमें इस बात का पूरा सबूत पति ने दिया कि उसकी पत्नी ने सारे झूठे मुकदमे कराए थे। उसने जो भी दहेज की मांग का जो मुकदमा कराया था और जो भी खर्चे वगैरह उसने दिखाए थे वो सारे झूठे थे। पूरे प्रूफ के साथ पति ने अपनी इस बात को रखा और उसकी पत्नी को सजा हुई। बहुत सारे आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे आए दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं जिसमें पति के पक्ष में निर्णय दिया जा रहा है। तो आप उन सबको जानते रहिए और इस चैनल पर आपको जब भी कोई भी ऐसा निर्णय आता है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको उससे अवगत कराया जाए। इसके लिए आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको पता चले। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। केवल 498A से रिलेटेड ही नहीं, जितने भी आपके अधिकार हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर बनाए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सब देखिए, कुछ आपके काम आएंगे, कुछ किसी और के काम आएंगे। हो सकता है कि आपको जो जानकारी आज मिले वो आप किसी और को आप दे सकिए और उससे किसी का भला हो जाए। तो इसलिए वीडियो जो भी आए, जो भी अपलोड किए जाएँ उसे देखना मत भूलिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहिएगा। धन्यवाद।